हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रैंकविल में। आज के इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं भारतीय जो जनगणना हुई थी 2011 में। कब हुई थी? 2011 में जो आपकी जनगणना हुई थी उसके विषय में हम क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और देखिए, ये हर एक एग्जाम में 1 से 2 नंबर का वेटेज रखते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे खासे यहाँ पर क्वेश्चंस आपके साथ कवर किए जाएंगे, जो कि टोटल आपके 160 क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि अधिकतर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस देखने से पहले हम बात कर लेते हैं एक डिटेल में, मतलब कह सकते हैं कि बेसिक कवर करते हैं पहले, फिर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जनगणना जो हुई थी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 246 के तहत यहाँ पर एक संघ वर्षीय जो है जनगणना हुई थी, जो कि 246 जो कि हमारे पास से अनुच्छेद में है। इसी के साथ बात करते हैं कि जनगणना का संचालन प्राधिकरण भारत की रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्य जो हमारे कार्यालय है उसके द्वारा यह होता है। अब देखिए, ये इसमें जो नोडल अधिकारी होते हैं, नोडल मंत्रालय जो होता है वो गृह मंत्रालय होता है, अर्थात नोडल मिनिस्ट्री और यहाँ पर गृह मंत्रालय दोनों लोग मिल करके काम करते हैं। ये दोनों लोग इसमें मिल करके हिस्सा लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री, किस तरीके से यहाँ पर जो जनगणना की है हिस्ट्री वो किस तरीके से है, यहाँ पर बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास हिस्ट्री यहाँ पर कह सकते हैं पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना जो आपकी हुई थी वो हमारे पास 1872 में लॉर्ड माया के समय हुई थी। और इसके बाद देखिए, कंप्लीट जो हमारे पास है जो पहली जनगणना अर्थात पूर्ण जो हमारे पास है पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। और देखिए, भारतीय जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जनक क्वेश्चन पूछता है तो आपको भारतीय जनगणना का जनक जो है WC जो कि हमारे पास है, सॉरी, भारतीय जनगणना का जो जनक है हेनरी जो कि वेल्डर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? हेनरी वेल्डर को। इसी के साथ देखिए, प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो प्रथम जनगणना आयुक्त जो कि हमारे पास है WC जो कि हमारे पास है प्लाफ्डेन जो कि हमारे पास है प्लाफ्डेन जो कि हमारे पास पहले जो कि जनगणना आयुक्त थे। इसी के साथ देखिए, यहाँ पर स्वतंत्र भारत के पहले रजिस्टर जनरल और जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? तो आर्य जो कि हमारे पास है गोपाल स्वामी ये थे जो कि हमारे पास है स्वतंत्र भारत के पहले रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त थे। इसी के साथ बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, पहली जो स्वतंत्र जनगणना हुई थी 1900 कब हुई थी? 51 में। भारत की जनगणना अधिनियम 1946 के तहत आयोजित की गई थी। तो सॉरी, 1948 के तहत जो कि आयोजित की गई थी। और ये कब हुई थी? तो देखिए, 1951 में पहली जनगणना हुई थी जो कि हमारे पास 1948 के तहत आयोजित की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। यहाँ पर देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हर एक पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, 2011 की जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर जो कि 15वीं जो कि हमारे पास है आज़ादी के बाद, देखिए 15वीं कुल मिलाकर, तो यहाँ पर 15वीं की बात की गई है, तो मतलब आज़ादी के पहले से 15वीं है और जो आज़ादी के बाद है वो 7वीं आपकी जनगणना 2011 की जनगणना है। और थीम इसका क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो यहाँ पर इसका जो थीम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो कि टोटल मिलाकर के यहाँ पर 35 थे, और जिले की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 640 जिले थे। और देखिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं तो CM जो कि चंद्रमौली 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना के लिए भारत के रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस बहुत ही बार पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के जो रजिस्टर्ड गवर्नर जनरल थे या फिर रजिस्टर जनरल थे और जनगणना आयुक्त थे वे कौन थे? तो CM चंद्रमौली थे। और यहाँ पर कितने जिले हैं? 640 जिले हैं। कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित हैं? तो 35 राज्य और केंद्र शासित दोनों टोटल मिलाकर के हैं। इसकी थीम क्या थी? हमारा जो जनगणना है हमारा भविष्य है, तो ये इसकी थीम थी। अब देखिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं अगला, जो कि जनसंख्या घनत्व की बात करता है। देखिए, जनसंख्या घनत्व की जो हमारे पास है, हर एक किलोमीटर में हर एक किलोमीटर में हर एक किलोमीटर में 382 लोग रहते थे, ये हमारे 2011 की जनगणना बताती है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कितने लोग रहते थे 1 किलोमीटर में? 382 लोग रहते थे।
और देखिए उच्चतम जो कि हमारे पास है जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। बिहार यहाँ पर याद रखना है, उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, राज्य की बात की गई है तो आपका बिहार होगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो कि हमारे पास है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। जिसमें देखिए बिहार में लगभग 1 किलोमीटर में लगभग 1106 लोग रहते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं। देखिए यूनाइटेड स्टेट में जनसंख्या घनत्व में जो कि आपका दिल्ली है, जिसमें 11,320 लोग प्रति किलोमीटर में रहते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, देखिए ये उच्चतम हो गया, ये न्यूनतम हो गया। न्यूनतम में जो कि आपका अंडमान एंड निकोबार है, जिसमें प्रति किलोमीटर में लगभग 46 लोग रहते हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में आपसे पूछे जरूर गए हैं, तो आप इनको देख के चलिएगा। और इसी के साथ देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, ताकि अपने दोस्तों तक ये शेयर भी करें, ताकि उन तक पहुंचे ये वीडियो और उनको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट इस चैनल के माध्यम से या हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा सके। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास अगला क्या है। अगला है आपका आबादी। आबादी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मान के चलिए कि हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस तो आबादी से रिलेटेड पूछे ही जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए हर एक चीज़ को अच्छे से कवर करेंगे। और पहले तो हम यहाँ पर एक थीम देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि एक ये पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आबादी है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। फिर आपको एक चार्ट दिया जाएगा, चार्ट के बाद आपके सारे क्वेश्चंस होंगे, चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और उसको अगर आपने पढ़ लिया, चार्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया, तो आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। तो आइए देखते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी 121 करोड़, जो कि हमारे पास से कुल जनसंख्या थी, जो कि लगभग हमारे पास 17.5% जो कि हमारे पास है जनसंख्या, जो कि यहाँ पर थी। इसी के साथ देखिए बात करते हैं तो रूरल एरिया में बात करते हैं, अर्थात रूरल एरिया में कितनी जनसंख्या थी। तो रूरल एरिया में जो कि हमारे पास है 68.84% और अर्बन एरिया में 31.16% यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। पॉपुलेशन की बात करते हैं, देखिए मोस्ट पॉपुलेशन और लेटेस्ट पॉपुलेशन और लीस्ट पॉपुलेशन, मोस्ट पॉपुलेशन एंड लीस्ट पॉपुलेशन। तो देखिए मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट की बात करते हैं तो ये आपका यूपी है, फिर आपका महाराष्ट्र है, फिर आपका बिहार है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और देखिए सबसे अधिक आबादी वाला जो कि यूनाइटेड स्टेट आपका दिल्ली है, और सबसे कम आबादी वाला जो कि आपका लक्षद्वीप है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक आबादी वाला और सबसे अधिक जो आपका आबादी है ये दिल्ली में है, और दिल्ली में लगभग 11,320 लोग प्रति किलोमीटर में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे कम आबादी में उसमें दिख दिख जाएगा कि आपको कितने लोग रहते हैं, तो ये आपका अंडमान निकोबार का होगा, लेकिन ये लक्षद्वीप का है। सबसे कम आबादी वाला राज्य लक्षद्वीप आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मोस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, लीस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो कि आपका थाने है, जो कि मुंबई में है। और देखिए सबसे कम आबादी वाला जिला जो कि आपका, जो कि हमारे पास है कौन सा है? दिबांग, जो कि दिबांग वैली, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका है कि जनसंख्या की वृद्धि दर की बात करते हैं, कि जनसंख्या किस तरीके से बढ़ी 2011 में, किस तरीके से यहाँ पर आपको जनसंख्या देखने को मिली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से भी इम्पॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो इनको ये मान के चलिएगा कि ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर एक पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझने चलिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हर एक पॉइंट से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जरूर गए हैं। तो ये मान के चलिएगा कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं, तो एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। देखिए भारत की वार्षिक जो कि हमारे पास है विकास दर कितनी है, तो भारत की जो वार्षिक विकास दर है 1 पॉइंट्स जो आपकी कितनी है 1.64% आपकी भारत की वार्षिक विकास दर है। उच्चतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई, तो मेघालय में 27.8% आपकी उच्चतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई, तो मेघालय में सबसे ज़्यादा आपकी वृद्धि हुई, 27.8% की दर से वृद्धि हुई है। तो ये मान के चलिए सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जो कि आपका नागालैंड है, नागालैंड में आपके माइनस में चला गया, अर्थात -0.5% यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है।
और दस की वृद्धि दर की बात करते हैं, 10 की अर्थात 10 वर्षों में वृद्धि दर कितनी रेट से बढ़ी है, तो यहाँ पर देखिए 17.7% से लेकर के लगभग हमारे पास 17.64% तक यहाँ पर बढ़ी है, जो कि आपकी वृद्धि बढ़ी है। इसी के साथ हाईएस्ट जो कि हमारे पास है 10 की वृद्धि दर की बात करते हैं, तो ये कब हुई थी, तो आपकी देखिए यहाँ पर ईयर्स दिया हुआ है, दो हाईएस्ट और लोवेस्ट ईयर्स दिए हुए हैं। तो उच्चतम 10 की वृद्धि दर 1961 से लेकर 1971 तक, कब 1961 से लेकर 1971 तक, और कम 10 की वृद्धि दर जो कि आपका 1911 से 1921 तक। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं क्वेश्चंस, कौन कौन से, ये आपका क्वेश्चन और ये दोनों आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं। देखिए भारत का जो विभाजन का वर्ष है वो कब है, तो भारत का विभाजन का वर्ष जो कि आपका 1921 हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी के साथ देखिए यहाँ पर बात करते हैं धर्म आधारित जनसंख्या। आपकी धर्म के आधार पर भारत में कितनी जनसंख्या किन लोगों की है, ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं कि आपकी मुस्लिम आबादी की जनसंख्या कितनी है, ईसाई आबादी की जनसंख्या कितनी है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस फंसेंगे, और क्वेश्चंस को फंसना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम को देख करके ही ये क्वेश्चंस आपसे लिए गए हैं। देखिए यहाँ पर हिंदूवाद जो है आपका 79.8% है, मुस्लिम आबादी 14.2% है, ईसाई आबादी 2.3% है, और सिख आबादी 1.7% है। और इसी के साथ देखिए यहाँ पर बौद्ध आबादी जो आपका 0.7% है, और जैनी आबादी जो कि हमारे पास है, जैन लोग हैं, 0.4% है। और जैनी आबादी ही यहाँ पर कह सकते हैं कि देश को चलाती है, ये मान के चलिए 0.4% लोग ही देश को चलाते हैं, इतना समझ के चलिए। इसी के साथ देखिए आइए बात करते हैं यहाँ पर अगला। तो अगला आपका है रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो रेट ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या की दरों की बात करते हैं, तो भारत का संशोधित जन्म दर कितना है, तो 21.8%, जो कि रूरल में कितना है 23.3%, और शहर में कितना है, तो शहर में 17 पॉइंट जो कि आपका 6% आपको देखने को मिल जाएगा। उच्चतम जो कि कूट जन्म दर की बात करते हैं, तो सबसे अधिक जन्म दर कहाँ पर हुआ है, तो बिहार में सबसे अधिक जन्म हुए हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं, तो देखिए हर एक 44 बच्चों में से एक बच्चा जो कि आपका शिशु मृत्यु दर को यहाँ पर कह सकते हैं कि देखा गया है। और इसी के साथ मातृ मृत्यु दर की बात करते हैं, तो यहाँ पर 178 2010-2012 के बीच की बात की गई है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 55, लगभग 55 है। इसके साथ देखिए मृत्यु दर लगभग आपकी बात करते हैं तो 7.1/1000 यहाँ पर मृत्यु दर आपको डेड रेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए आपको खुद ही लग रहा होगा कि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो। इसी के साथ देखिए अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की बात करते हैं, तो सबसे अधिक कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पर सबसे जो कि लोवेस्ट यहाँ पर है, तो हरियाणा और पंजाब में है, 0% पॉपुलेशन जो कि हरियाणा और पंजाब में आपको देखने को मिल जाएगी अनुसूचित जनजाति की। उच्चतम जो कि हमारे पास है राज्य में उच्चतम कहाँ पर है, तो मिजोरम में है। और स्टेट की, यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं तो ये लक्षद्वीप में हो जाएगा, जो कि मिजोरम में बात करते हैं तो 94.4% आपका हो जाएगा, जो कि लक्षद्वीप में 94.8% आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी जनजाति की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी जनजाति आपकी जो कि हमारे पास है भील टर्बी जो कि आपकी जनजाति है, भील लोगों की जनजाति जो कि सबसे बड़ी जनजाति है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब देखिए एससी पॉपुलेशन की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं तो कुल जनसंख्या लगभग ये 16.16% है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का है। इसके साथ देखिए उच्चतम की बात करते हैं, तो उच्चतम आपका यूपी में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दूसरे स्थान पर आपका वेस्ट बंगाल, और तीसरे स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यूपी, वेस्ट बंगाल और बिहार हो जाएगा। यहाँ पर 3 तक पूछते हैं तो 3 तक आपको बताया जाएगा। देखिए परसेंटेज जो कि वाइज हाईएस्ट जो हमारे पास है, ये आपका पंजाब में देखने को मिल जाएगा। प्रति उच्चतम दर जो एससी लोगों की है वो पंजाब में है। इसी के साथ देखिए लिटरेटी रेट की बात करते हैं, साक्षरता दर, मतलब पढ़ने लिखने का कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो भारत की साक्षरता दर 74% है। इसी के साथ पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो 65.46% है। और अंतर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 16.68% यहाँ पर महिला और पुरुष के बीच अंतर आपको देखने को मिल जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं कि सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है, किस यूनाइटेड स्टेट में है, किस जिले में है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक साक्षरता दर जो कि आपकी केरला में है लगभग 94%। इसके बाद आपका मिजोरम आता है। इसी साथ देखिए सबसे उच्चतम जो कि दर यूनाइटेड स्टेट के लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में 91.85% आता है। इसके साथ सर्वाधिक साक्षरता जिला की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा सिरचीप एंड मिजोरम जो कि 97.9% आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता दर जो कि बिहार की है 61.8% है। इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। इसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर में यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं तो दादरा एंड नगर हवेली जो कि 76.2% आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे कम साक्षरता के जिला की बात करते हैं तो अली जो हमारे पास है राजपुर जो कि इसी के साथ यूपी, ये दो आपके जो कि सबसे कम साक्षरता यूपी में जो कि आपका अलीराजपुर है जो कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। इसी तरह देखिए महिला एवं पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर जो राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो ये 66.11% है और 79 पॉइंट जो कि हमारे पास है 9% है। पुरुषों की 66.11 और महिलाओं की इतनी है। तो मेल एंड फीमेल के बीच का जो हमारे पास अंतर है 52.12% आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर साक्षरता दर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट लेबर्टी रेट की बात करते हैं तो ये लक्षद्वीप आपका हो जाएगा। लोएस्ट लेबर्टी रेट की बात करते हैं तो बिहार हो जाएगा। फीमेल में बात करते हैं तो केरला हो जाएगा और लोएस्ट की बात करते हैं तो राजस्थान में हो जाएगा। झोपड़ी कहाँ पर है तो ओवरऑल 6.5% जो मिलियन लोग हैं जो कि हमारे पास है उनके पास झोपड़ी है। हाईएस्ट जो कि महाराष्ट्र में है और लोवेस्ट अरुणाचल प्रदेश में आपको झोपड़ी देखने को मिल जाएंगी। साइज ऑफ स्टेट एरिया की बात करते हैं तो सबसे अधिक राजस्थान के पास एरिया है और उसके बाद सबसे कम की बात करते हैं तो गोवा के पास सबसे कम एरिया है। अब बात करते हैं देखिए लिंगानुपात जो कि आपका सेक्स रेशियो है तो ये कहाँ पर कितना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लेवल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। कुल मिलाकर लिंगानुपात कितना है तो 943 है। कितना है 943 है। उच्चतम जो कि कहाँ पर है केरला में है 1083। उच्चतम कहाँ पे है केरला में है 1084। उच्च सबसे कम किस राज्य में है तो हरियाणा में है। हरियाणा में 879 और इसके बाद उच्चतम यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं तो ये पांडुचेरी में है 1047। सबसे कम की बात करते हैं तो ये दमन एंड दीव में है 618। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाल अनुपात की बात करते हैं तो बाल अनुपात जो कि आपका हो जाएगा चाइल्ड जो कि आपका रेशियो हो जाएगा जो कि यहाँ पर 919 2001 से लेकर के 927 लगभग इसके बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद चाइल्ड जो कि सेक्स रेशियो यहाँ पर नंबर ऑफ फीमेल 100 एंड ग्रुप 0.6 ईयर की बात की गई है। हाईएस्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। हाईएस्ट की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में जो कि 972 है और लोएस्ट की बात करते हैं तो हरियाणा में 834 है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चाइल्ड रेशियो कहाँ पर है तो हाईएस्ट जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, लोवेस्ट आपका हरियाणा में है चाइल्ड रेशियो जो कि बाल अनुपात है। और बाल अनुपात की बात करते हैं तो 919 जो कि बाल अनुपात आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ कार्यबल जो कि भागीदारी यहाँ पर देखने को मिलेगी रेट आपका तो यहाँ पर देखिए जो कि पुरुष भागीदारी शहरों में लगभग 53.26% है और पुरुष भागीदारी ग्रामीणों में जो कि हमारे पास है 53.03% है। महिला की भागीदारी की बात करते हैं तो 25.51% है और ग्रामीण की बात करते हैं महिलाओं में तो 30.02% आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपका ईयर दिया हुआ है और उसके बाद है सेक्स रेशियो फीमेल पर 100 मेल्स में आपको दिया हुआ है तो अर्थात 100 मेल्स में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आपको एज वाइज दी गया है तो आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आप इसको जूम करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अगले अगले देखते हैं स्लाइड में। तो अगले स्लाइड में यहाँ पर दिया है गरीबी रेखा के नीचे। तो गरीबी रेखा में सबसे उच्चतम पर है बिहार और सबसे कम में है गोवा। ओवरऑल 13.10% लोग जो कि गरीब हैं। अब बात करते हैं भाषा की। सबसे ज़्यादा भाषा जो कि आपकी हिंदी है, फिर बंगाली है, फिर मराठी है। तो हिंदी में 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं। बंगाली में 8.03% लोग बंगाली बोलते हैं। मराठी में जो कि आपके 6.86% लोग मराठी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका जो कि यहाँ पर भाषा का रेशियो है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर शहरीकरण की बात करते हैं तो गोवा जो कि हाईएस्ट में है, लोवेस्ट में हिमाचल प्रदेश शहरीकरण के मामले में है।
इसी के साथ बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि एग्रीकल्चर जो कि जनगणना है, जिसमें जो कि 5 ईयर में ये होती है, जो कि हमारे पास ये लेटेस्ट में हुई थी 2021, 2020 में, 22 में, 11वीं हुई थी। जो कि एग्रीकल्चर जो हमारे पास है, यहाँ पर जनगणना स्कीम के तहत हुई थी, जो कि यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसे कब बनाया गया था? तो 1970 से लेकर 1971 के बीच यहाँ पर बनाया गया था। इसे WCA कहा जाता है, वर्ड जो कि हमारे पास है कॉनिस ऑफ एग्रीकल्चर। जिसके बाद देखिए यहाँ पर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो जिन्होंने इसे 2011-12 में 21.9 कहा था, जो कि हमारे पास है तेंदुलकर जो कि पॉवर्टी लाइन थी। इसके बाद यहाँ पर रूरल एरिया में 25.7% था और अर्बन एरिया में 13.7% था। हाईएस्ट पॉवर्टी रेट की बात करते हैं तो हाईएस्ट पॉवर्टी रेट जो कि आपका बिहार में है और झारखंड में है, इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आता है। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका पूरा अगर आप इसे याद कर लेते हैं, ये समझ लीजिए अगर आप इसे पूरा याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है हमारी। क्योंकि यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर 1382, इसके बाद बिहार हाईएस्ट लोवेस्ट यूनाइटेड स्टेट, सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं। तो आप इसको देख सकते हैं और ये सारी चीज़ें हमने ऊपर कवर करा दी हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें कवर नहीं हुई। बस ये सारी चीज़ें आपको एक फॉर्मेट में मिल जाएँ, इस वजह से यहाँ पर ये आपको स्लाइड लगाया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या फिर आपको इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप इसे प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर आप उसे देख सकते हैं और सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। लेकिन उस पीडीएफ में आपको ये रहेगा कि उस पीडीएफ में आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन बताए जाएंगे वो आप अगर एक बार क्वेश्चन दोबारा करेंगे इस वीडियो को देखकर, तभी आपको क्वेश्चन दोबारा लगाने में आपको ये रहेगा कि आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर अगला। तो अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस चालू करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो आप अब तुरंत ही क्वेश्चंस में आंसर लगा सकते हैं। 1872 में जो कि भारत में पहली जनगणना हुई। कब हुई थी? 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। इसी के साथ देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो लॉर्ड जो कि आपका मेयो के जो कि जनगणना जो कि कार्यकाल में संपन्न हुई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए यहाँ पर तीसरा है, भारत की जनगणना का क्रमवार आंकलन जो हमारे पास है कब से प्रति 10 वर्ष की अंतराल पर किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो राइट आंसर है 1881 में किया जाता है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवे शिशु कन्या का क्या नाम था, अर्थात क्या नाम रखा गया? तो उसका नाम जो कि आपका आस्था है, उसका नाम आस्था रखा गया, जो कि एक अरबवे शिशु कन्या का नाम आस्था रखा गया। इसी के साथ देखिए जनसंख्या की वृद्धि में विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए विश्व के बड़े देशों में भारत का जो कि हमारे पास कह सकते हैं द्वितीय स्थान है और पहला स्थान आपका चीन का आता है। तो ये देखिए अगर 2027 में जनगणना होती है तो कह सकते हैं कि जो भारत है ये पहले स्थान पे पहुंच जाएगा, क्योंकि चीन ने कह सकते हैं कि पॉपुलेशन कम करने के लिए यहाँ पर एक मुहिम जारी की, लेकिन भारत में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो एक ये आपका राइट आंसर तो आपको पता ही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 121.05 करोड़ लगभग है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर बात करते हैं अगला। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? तो विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी की बात की गई है तो 17.5% जो कि है। जो भी क्वेश्चंस उसमें नहीं है तो आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या की बराबर वृद्धि दर हो रही है? मतलब ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो जनसंख्या है इसमें बराबर प्रतिवर्ष वृद्धि दर हो रही है, ये आपको देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए भारत की जनसंख्या के इतिहास में जो जनकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 को, जो कि जनकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। इसी के साथ देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है?
तो ये 2011 की जो कि आपकी जनगणना है, ये आपकी कौन-सी जनगणना है? जो कि 15वीं जनगणना है। और बात करते हैं तो यहीं पर अगर आपको क्वेश्चन चेंज कर देता, भारत की स्वतंत्रता के बाद की कौन-सी जनगणना है, तो आपकी 7वीं जनगणना हो जाती। तो इस तरीके से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन-सी जनगणना है? तो ये आपकी 7वीं जनगणना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो आपकी जनगणना है वो कितने वर्षों में होती है? तो 10 वर्षों में आपकी जनगणना होती है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और आगे आने वाले वीडियो में भी आपको एक अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की जाएगी। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य में आबादी अधिकतम थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अधिकतम आबादी थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, अधिकतम आबादी किस राज्य में थी? तो आपको यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी में अधिकतम आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए हम बात करते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। जनसंख्या की आकार की वृद्धि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य की बात की गई है, तो यहाँ पर देखिए सिक्किम जो कि सबसे छोटा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दृष्टि में भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर देखिए भारतीय राज्यों में तृतीय स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है। कौन सा है? तृतीय स्थान है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी परसेंट है? तो आपकी यहाँ पर 16.65% जो कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, जो कि टोटल भारत की जनसंख्या क्या है। इ- इसी के साथ देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का क्रम बताना है आपको। तो सबसे पहले तो आप देखिए उत्तर प्रदेश आता है, फिर आपका आता है महाराष्ट्र, फिर आपका आता है बिहार। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। आप ऑप्शन भी एनिमिलेट कर सकते हैं। महाराष्ट्र कट जाएगा। पहले तो आपका उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र आएगा, फिर बिहार आएगा। बिहार तीसरे नंबर में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों की बात की गई है। देखिए छोटे राज्यों की बात की गई है, तो इसमें भी आप सिक्किम लगा सकते हैं, फिर आप मिजोरम लगा सकते हैं, फिर आप अरुणाचल प्रदेश लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए जनसंख्या की दृष्टि से लगभग दिल्ली का भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 11,320 लोग प्रति किलोमीटर में रहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूह के एक जो कि समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। तो आपको यहाँ पर कौन ऑप्शन लगाना होगा? तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका पहला होगा यूके, फिर जर्मनी, फिर जापान, फिर पाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात की गई है। जनसंख्या की तुलना किससे की गई है? उत्तर प्रदेश से। आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 22 नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? क्वेश्चन ऐसा पूछा है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, तीसरा, दूसरा, पाँचवा और चौथा। तो पहले में आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे में तीसरे में महाराष्ट्र है, और दूसरे में जो कि बिहार, और इसके बाद देखिए यहाँ पर पाँचवा पश्चिम बंगाल, इसके बाद आंध्र प्रदेश है। तो इस तरीके से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। देखिए जनसंख्या जो वृद्धि होती है उसका मुख्य कारण जो होता है मृत्यु दर में कमी। क्या होता है? मृत्यु दर में कमी। ऑप्शन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मृत्यु दर में कमी जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण होता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 2001 से 2011 की दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने % रही है?
तो ये देखिए हमने क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, लेकिन इसमें जो आपके ऑप्शंस में है, तो ऑप्शन में आपका 17.17 जो कि या फिर 17.6% कभी कभी आ जाता है ऑप्शन में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो देखिए राज्य की बात की गई है, तो राज्य में आपका आता है मेघालय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या का मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? देखिए जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर की बात करते हैं तो 1.46% जो कि वृद्धि दर है, 1.64% जो कि वृद्धि दर है। इसके साथ ही देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। भारत में जो सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य की बात करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय राइट आंसर हो जाएगा आपका, मेघालय राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे मंद गति से जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? देखिए आपके दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों ऑप्शंस में आपको राइट आंसर लगाना होगा, तो नागालैंड व केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 29 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है? तो किस राज्य में की गई है? तीन राज्य आपको दिए हैं, तो सबसे पहले कौन राज्य है, दूसरा कौन राज्य है, तीसरा कौन राज्य है? तो ये देखिए मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 30 नंबर का क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो देखिए सबसे कम की बात की गई है, वृद्धि दर के मामले में सबसे कम राज्य है जो कि नागालैंड राज्य, जो कि वृद्धि दर के मामले में सबसे कम जो कि हमारे पास है राज्य है जनसंख्या के मामले में। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो ये आपकी जो है घट रही है, जो कि वृद्धि दर क्या रही है, घट रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की औसत वार्षिक दर जो क्या हो रही है, घट रही है, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 32 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान जो कि भारत में जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चार कथन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जिसमें पहला कथन है जन्म दर उठ रही है तथा मृत्यु दर गिर रही है, जन्म दर गिर रही है और मृत्यु दर उठ रही है, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही हैं, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों उठ रही हैं। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि देखिए मृत्यु दर दोनों गिर रही हैं, मतलब जन्म दर और मृत्यु दर जब दोनों ही गिरेंगी तो जनसंख्या वृद्धि होगी, इसको लेकर के चलिएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन 33 नंबर का, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है, तो भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर कब रही है? तो 1961 से लेकर के 1971 के बीच रही है। कब रही है? 1961 से 1971 के बीच रही है, जो कि उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। इसके साथ देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की जो कि हमारे पास है वार्षिक घातीय गुणित वृद्धि दर कितनी थी? तो आपको राइट आंसर लगाना होगा 1.64% थी, आपका राइट आंसर ये लगाना होगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के बीच जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, दूसरे स्थान में कौन सा राज्य है? तो देखिए पहला जो आपका मेघालय है जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, इसके बाद आपका दूसरा की बात करते हैं तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि दर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था, तो क्या कारण था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो कारण था वो था मृत्यु दर में तीव्र ह्रास, अर्थात ऑप्शन सी राइट आंसर होता, जो कि जनसंख्या विस्फोट की दर का कारण था मृत्यु दर में कमी आना, अर्थात मृत्यु दर कम हो जाना, यही इसका कारण था। तो इसको लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन है, किसी जन क्षेत्र में जनसंख्या अधिकता से तात्पर्य क्या है? अर्थात जनसंख्या में अधिकता से तात्पर्य किसी जो कि हम कह सकते हैं क्षेत्र में क्या होता है? तो इसको राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जनसंख्या एवं संसाधन विकास से, जो कि इसकी अधिकता का कारण होता है, आधिक्यता का कारण होता है। इसी के साथ देखिए उत्तर प्रदेश में
निम्नलिखित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई कितने परसेंट हुई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है 1961 से लेकर 1971 के बीच यहाँ पर उच्चतम दर जो कि वृद्धि दर हुई थी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? प्रमुख कारण नहीं है, क्या नहीं है? चिकित्सा सुविधा। चिकित्सा सुविधा जो कि जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है, तो क्या क्या है? गर्म जलवायु, निधनता, अशिक्षा, ये तीनों ही प्रमुख कारण है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये 40 नंबर का क्वेश्चन है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है, तो जनसंख्या का घनत्व का अर्थ है प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना की अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी थी? तो ये आपका ऑप्शन डी, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जितने चाहें मार्क्स इस पर स्टार लगा सकते हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 42 नंबर का, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो आपका अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? तो ये 1000 लगभग 106, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, लेकिन ये एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं किस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं बहुत सारे एग्जामों में। देखिए यहाँ पर भारत में बीमारू राज्यों का सबसे घना आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो घनी आबादी की बात करते हैं तो बिहार है, प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व है। उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, और ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में निम्नलिखित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये नगरों की बात की गई है तो चेन्नई का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे ज़्यादा जो आपका दिल्ली में देखने को मिलेगा, फिर मुंबई में, फिर कोलकाता में, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर 48 नंबर का है जो कि सूची 1 और सूची 2 दो सूची दी गई हैं, और सूची 1 में जो कि आपके राज्य दिए गए हैं, सूची 2 में उनके जन प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व दिया गया है। तो देखिए सूची 1 में बिहार है पहला ऑप्शन, इसके बाद केरल है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, और सूची 2 में 1028, 1100 जो कि 6, इसके बाद 860 और 829 है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है बिहार दूसरे नंबर पर, मतलब बिहार का दूसरे नंबर से होगा। तो मतलब यहाँ पर ऑप्शन आपका ए ही राइट कर रहा है, क्योंकि बिहार में ऑप्शन B2 मतलब बी का 2, मतलब बिहार सॉरी ए का जो कि 2, यहाँ पर ए का 2 3 बार है, तीनों ये ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसी के साथ देखिए यहाँ पर दूसरा जो आपका है ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जो कि बी का, मतलब यहाँ पर केरल का जो कि यहाँ पर हो जाएगा केरल का 3, मतलब यहाँ पर 860। तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन? आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम पूछा है तो आपका ऑप्शन राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश आपके राइट आंसर हो जाएंगे। पहले बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश आपका आता है। इसके साथ देखिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर का है, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो देखिए लिंगानुपात का जो परिकलन किया जाता है वो प्रति देश में प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या का आंकलन होता है। तो ये आपके यहाँ पर लिंगानुपात का जो कि परिकलन किया जाता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखिए 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या की बात करते हैं तो 943 है, लगभग 1000 लोगों में जो कि महिलाओं की संख्या 943 है। ये आपका जो कि पुरुष और महिला का रेशियो है। इसी के साथ बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये देखिए यही क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में क्या हुआ है? तो भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो बात करते हैं तो केरल राज्य में। ऑप्शन इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केरल राज्य में अधिक है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? तो किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है, अर्थात महिलाओं की ज़्यादा है और पुरुषों की कम है? तो ये केरल राज्य हो जाएगा। कौन सा? केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे एग्जाम में। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? तो भारत का लिंगानुपात 972 था। मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 900, जो कि आपका 72 राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये बात करते हैं अगला क्वेश्चन, लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई गईं, दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किसका है? क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको बताना है पांडुचेरी, ऑप्शन सी राइट आंसर बताना है। और ये पांडुचेरी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन में पूछा है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, तो हरियाणा जो कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, कौन सा है? हरियाणा हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 919, जो कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपका क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो 3 आपके ऑप्शन जो होंगे वो सही होंगे और जो एक ऑप्शन होगा वो आपका गलत होगा। तो चंडीगढ़ में लिंगानुपात जो कि देश में सबसे कम है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये गलत है आपका ऑप्शन सी, जो कि आपका सही नहीं है। तो केरल में स्त्री पुरुष अनुपात में महिलाओं के पक्ष में है, ये सही है। भारत में लिंगानुपात 943 हो गया है, ये भी सही। इसी के साथ ही आप बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए पांडुचेरी में स्त्री और पुरुष अनुपात जो कि महिलाओं के पक्ष में है, ये भी सही है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में सही आरोही क्रम हमें यहाँ पर देखना है राज्यों का। तो ये राज्यों का सही आरोही क्रम ऑप्शन ए होगा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, इसके बाद ही केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वृहद नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन जो कि अनुपात कितना है, तो आपका अर्थात यहाँ पर लिंगानुपात कितना है, तो ये बात करते हैं मुंबई की। मुंबई की जो कि हमारे पास नगर है, इसका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का नगरीकरण स्तर निम्नतम है? तो किस राज्य का नगरीकरण जो कि हमारे पास स्तर है वो निम्नतम है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो नगरीकरण की बात करते हैं तो गोवा सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य जो कि गोवा है। और आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ देखिए 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का 65% जो था वो कितना था? तो ग्रामीण जनसंख्या 68.8% जो कि ग्रामीण इलाकों में जो कि निवास करती थी जनसंख्या, और 31% यहाँ पर 2% लगभग शहरों में निवास करती थी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर 66 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर राज्य की कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या के अनुपात में आधार पे सही क्रम क्या होगा? जिसमें आपका ऑप्शन है मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका जो सही क्रम होगा वो आपको ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, पांचवा। तो दूसरे में आता है, पहले आपका गोवा आता है यहाँ पे, उसके बाद आपका आता है मिजोरम, उसके बाद आपका आता है तमिलनाडु, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर आपका गुजरात। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या की बात की गई है, तो यहाँ पर आपके 53 ऐसे नगर हैं जिसमें जनसंख्या जो है 10 लाख के ऊपर है। इसी के साथ देखिए भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही आरोही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर आपका अवरोही क्रम की बात की गई है, तो गोवा, मिजोरम व तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? सबसे अधिक नगरीकृत राज्य की बात की गई है तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज किस राज्य में है? तो आपका गोवा राइट आंसर हो जाएगा, गोवा राज्य में है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है 71 नंबर का क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना था? तो जैसा कि हमने ऑप्शन में बताया था आपका 31.2% था। कितना था? 31.2% था। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? नगरीकरण की दृष्टि से भारत है। नगरीकरण की दृष्टि से भारत क्या है? तो ये हमारे पास हो जाएगा एक माध्यम निम्न नगरीय देश है, नगरीकृत देश है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ देखिए मेट्रोपोलियन नगर की जनसंख्या होती है तो लगभग 10 लाख से अधिक। तो ये हमारे पास मेट्रोपोलियन पोलिटन जो कि नगर कहलाते हैं, लगभग 53 नगर हैं जिनमें 10 लाख की जनसंख्या से अधिक जनसंख्या निवास करती है। जो कि मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? तो ये हमारे पास कितनी जनसंख्या वाले होते हैं? तो ये आपके हो जाएंगे 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 चीज़ें जो कि आपके पॉइंट वाइज दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर की परिभाषा यहाँ पर निर्धारित मानक के आधार पर दी गई है। 55% कार्यकारी पुरुष एवं गैर कृषि कार्यों में लगे हों। दूसरा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 प्रति वर्ग किलोमीटर हो। उस स्थान की जनसंख्या 5000 से अधिक हो। निम्नलिखित कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो आपके जो ऑप्शन है ऑप्शन 1, 2, 3 ये तीनों ही आपके ऑप्शन सही हैं। तो ये आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इस तरीके से आपका ऑप्शन जो कि बी सही होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मेट्रोपोलिसस की जनसंख्या 2001 से 2011 में हो गई है, तो कितनी हो गई है? तो 35 से 53 हो गई है। और जैसा कि हमने आपको बताया 53 जो कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या होती है जहाँ पर, वो मेट्रोपोलिस कहलाते हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 2000 जो कि हमारे पास है 11 की एक क्वेश्चन है। भारत की नगरीकृत जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ये महाराष्ट्र का नगरीकृत जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है। आपका ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नगरीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब 3 क्वेश्चन जो आपके होंगे असत्य होंगे और जो एक होगा जो कि आपका असत्य होगा। तो भारत में नगरीकरण सभी क्षेत्रों में समान रूप से हुआ। भारत में नगरीकरण जनसंख्या का सांद्रण अपेक्षाकृत बड़े नगरों में हुआ। कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में नगरीकरण विकास की दर जो कि हम कह सकते हैं बढ़ी गई। भारत में नगरीकरण समस्या का रोजगार, आवास, प्रदूषण, ऊर्जा आदि मुख्य समस्याएं हैं। तो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत में नगरीकरण सभी क्षेत्रों में समान रूप से हुआ, ये आपका असत्य हो जाएगा। और आपके ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ये राइट आंसर आपके हो जाएंगे। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सर्वाधिक जो कि अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है कहाँ पर है? तो ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है एमपी, मध्य प्रदेश के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें ऑप्शन बी आपका एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके साथ 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों को परसेंटेज सबसे अधिक है? तो ये आपका देखिए यूपी त्रिपल पेट में क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मिजोरम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 81 नंबर का क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति जो कि हमारे पास है अनुसूचित जाति के लोगों को परसेंटेज सर्वाधिक है? तो आपका हो जाएगा पंजाब, राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है।
किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो कि सर्वाधिक है? तो आपका राइट आंसर लगाना होगा किस राज्य में है सबसे अधिक, तो मध्य प्रदेश में है। आपको ऑप्शन डी राइट आंसर लगाना होगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 84 नंबर का है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की उच्चतम अनुपात कितना है? तो अनुसूचित जातियों के उच्चतम अनुपात की बात की गई है तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऑप्शन टिक नहीं होंगे, तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, फिर आप टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड करके फिर आप देखिएगा कि उसको दोबारा लगा करके देखिएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से हमने सही किए, और मिलान कर लीजिएगा वीडियो से कि कौन कौन से हमारे सही हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और देखिए कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की उच्चतम अनुपात कितना है? तो यहाँ पर लक्षद्वीप में जो कि अनुसूचित जनजातियों का जो कि अनुपात है कुल जनसंख्या में। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना है? तो यहाँ पर हो जाएगा 8.6% जो कि योगदान है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना है? अनुसूचित जाति की जनसंख्या के योगदान की बात करते हैं तो 16.6% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, लगभग आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है तो 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या अगर है तो वो भारत की प्रभावित साक्षरता दर में अर्थात गणना की जाएगी। मतलब अगर 6 वर्ष है 5 वर्ष है तो वो साक्षरता दर में नहीं गिनी जाएगी, अर्थात जनगणना में उस व्यक्ति को काउंट नहीं किया जाएगा। इसी के साथ देखिए 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता परसेंटेज कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 73%, जो कि साक्षरता को लेकर के यहाँ पर 73% है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर साक्षरता से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगे, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। वर्तमान में भारत में साक्षरता दर के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपको टोटल 4 कथन दिए हुए हैं, और चारों कथनों को आपको पढ़ना है। तो ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है या लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाता। दूसरा है, केवल 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों को ही नहीं गिना जाता, चाहे वो पढ़े और लिख सकते हों। और तीसरा है, जनगणना की दृष्टि से वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा में संक कर पढ़ा और लिख सकता हो। इसी के साथ चौथा है, किसी जिले में पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली हो, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उस जिले की 100% जनता साक्षर हो गई हो। नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आपका पहला, तीसरा और चौथा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा तो आपका गलत ही हो रहा है, क्योंकि 5 वर्ष नहीं 7 वर्ष की आयु से जो ज़्यादा ऊपर के बच्चे होते हैं उन्हें गिना जाता है, ना कि 5 वर्ष से आयु है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप एग्जाम को क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 91 नंबर का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता आंकड़ों में विषम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है, केरल में 100% साक्षरता पाई गई है, ये सही नहीं है, अर्थात यहाँ पर ये सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि केरल में साक्षरता ज़्यादा है, ये तो पता है 100% साक्षरता लेकिन नहीं है। केरल में साक्षरता दर अधिक है लेकिन 100% नहीं है, तो ये आपका कथन सही नहीं है। और इसी के साथ साक्षरता दर काफ़ी सुधार हुआ, ये सही है। 2011 के दौरान साक्षरता में वृद्धि हुई, ये सही है। भारत की साक्षरता 73% आकलित की गई, ये भी सही है आपका। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं, पूर्ण साक्षरता हेतु कितने % जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? तो आपका हो जाएगा 90% मानदंड निश्चित किया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो साक्षरता की दर सबसे कम बिहार में है। बिहार में साक्षरता नहीं है लेकिन जनसंख्या का घनत्व अधिक है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस दर में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल राइट आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केरल, जो कि केरल ऑप्शन में नहीं है, तो आप ऑप्शन डी कर लीजिए यहाँ पर केरल। केरल ऑप्शन डी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। इसी तरीके से आइए बात कर लेते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या है? 96 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? महिलाओं की साक्षरता दर की बात करते हैं तो बिहार में सबसे कम है। ऑप्शन आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 97 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता परसेंटेज अधिकतम है? तो साक्षरता परसेंटेज अधिकतम किस राज्य में है? तो यहाँ पर केंद्र में है तो लक्षद्वीप में हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 98 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है? तो साक्षरता दर सबसे ऊंची कहाँ पर है, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है, लेकिन 100% नहीं है, अर्थात 100% नहीं है साक्षरता दर, ये समझ के चलिएगा। इसी के साथ देखिए 99 नंबर का क्वेश्चन, बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति कैसी है? तो 61.8% है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साक्षरता की वर्तमान स्थिति कैसी है? 61.8% है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है, अर्थात जहाँ पर साक्षरता कम है वो कौन सा राज्य है? तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार राज्य है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आइए देखते हैं आगे क्वेश्चंस। तो आगे आपका 101 नंबर का क्वेश्चन है। 101 नंबर का क्वेश्चन आपका है, केरल राज्य में उच्च साक्षरता का कारण क्या है? तो उस साक्षरता का जो कारण है सुविकसित सामाजिक जो कि अवसंरचना, जो कि केरल राज्य में उच्च साक्षरता का कारण है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में दो सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन से हैं? तो देखिए साक्षर राज्य में दो सर्वाधिक की बात करें तो पहले तो आपका मिजोरम हो जाए, केरल हो जाएगा, फिर आपका मिजोरम हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, 103 नंबर का क्वेश्चन। उच्च 2011 की जनगणना में साक्षरता ज्ञात हेतु किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है? तो किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है? तो देखिए जनगणना में जो आपकी है 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों या फिर कोई भी हो उनको दो जो कि जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 7 ये वर्ष या उससे अधिक आयु। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जनगणना वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो अभी ये योजना चलाई जा रही है, तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो राज्य आपका है हरियाणा। हरियाणा राज्य में जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए एक देवी रूपक योजना चलाई जा रही है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस राज्य में ईसाई जो कि जनसंख्या का परसेंटेज सर्वाधिक है? तो ईसाई लोग कहाँ पर सर्वाधिक रहते हैं? तो आपको यहाँ पर राइट आंसर लगाना होगा मिजोरम। मिजोरम में जो कि ईसाई लोग सर्वाधिक रहते हैं, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जन की जो कि संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस चरण में है? तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर, उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर इस चरण में आपका है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी क्या है, इसकी जो हमारे पास मानव प्रजाति है लगभग 17% जनसंख्या यहाँ पर जो कि भारत में है और संसार का क्षेत्रफल कितना है 2.4% है। तो 2.4% में 17% जनसंख्या संपूर्ण भारत की जो कि मानव प्रजाति की जनसंख्या है। तो आप देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जो जनसंख्या घनत्व है की वृद्धि से बिहार का क्रम केवल राज्यों में है, तो कौन से क्रम में बिहार है? तो सबसे पहला क्रम आपका हो जाएगा बिहार, अर्थात बिहार जो जनसंख्या मामले में लगभग 1000 मतलब 1106
वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या परसेंटेज है? तो बिहार की जनसंख्या का परसेंटेज ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 8.6%, क्योंकि इस समय जो चुनाव चल रहे हैं उसकी वजह से ये जो कि हेडलाइट है कि 8.6% जो जनसंख्या है बिहार में है, इसको लेकर के यहाँ पर आप चुनाव चल रहे हैं, तो 8.6% यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? देखिए 2011 की जनगणना हुई, उसमें बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी, तो उसकी बात करते हैं तो ये 10 करोड़ थी। और आज की तारीख में देखें तो आज की तारीख में 27 करोड़ लगभग लोग तो वोट ही डालने लायक हैं। कितने? 27 करोड़ लोग लगभग वोट ही डालने लायक हैं, लेकिन यहाँ पर 10 करोड़ जो कि जनगणना में जो कि बिहार की जनगणना थी, तो आज के समय में 3 गुना हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? बिहार में महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो 51.5% जो कि बिहार में महिला साक्षरता दर है, 51.5% है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जहां लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं? तो 20 करोड़ लोग जो कि उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर पूछा है, तो आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसी के बाद अगला देखते हैं, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? तो देखिए भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो महाविभाजन की बात करते हैं तो 1921 का जो वर्ष है, 1921 ईस्वी का जो वर्ष है, ये जो कि भारत के महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो कि हमारे पास है कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो शहरी जनसंख्या की बात की गई है, तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कि उद्योग अधिक हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या भी अधिक है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन सा संघ या राज्य है जो कि जिसमें अभिज्ञात जो कि जनजातीय समुदाय नहीं है? तो वो दिल्ली राज्य है, जहाँ पर अभिज्ञात दिल्ली जो कि हमारे पास है संघ या राज्य, मतलब दिल्ली हमारे पास संघ है, तो यहाँ पर एक अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है, एक भी नहीं है। तो ऑप्शन आपका दिल्ली हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 117 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह राज्य संघ कौन सा है जिसमें अब कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस चेंज कर दिए गए। ऑप्शंस चेंज करने में आपका जो राइट आंसर आ जाएगा हरियाणा आ जाएगा, और पहले नंबर पर दिल्ली है, दूसरे नंबर पर आपका हरियाणा आ जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक आबादी वाला राज्य की बात करते हैं, दूसरा जो कि आपका बिहार हो जाएगा, पहला जो कि आपका यहाँ पर आपका यूपी देखने को मिलेगा। सर्वाधिक आबादी वाला, दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला बिहार हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो कि सॉरी यहाँ पर बिहार नहीं होगा आपका, यहाँ पर इस ऑप्शन में आपका महाराष्ट्र होगा, और यहाँ पर ये आपका महाराष्ट्र होगा सर्वाधिक आबादी वाला, और पहले नंबर पर आपका बिहार हो जाएगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 119 नंबर का क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात करते हैं, तो आपका बिहार आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में किसकी जनसंख्या न्यूनतम थी? न्यूनतम की बात करते हैं तो आपका सिक्किम राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाता है सिक्किम। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित
में भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो आपका हो जाएगा हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सही क्रम दर्शाता है। किसको लेकर के? जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम को लेकर के। अब देखिए, भारत के संघ राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक नगरीकृत कौन सा राज्य है या संघ है? तो आपको बताना है दिल्ली। मतलब दिल्ली में सर्वाधिक नगरीकृत है, अर्थात सभी जगह पे नगर की तरीके यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन सारे आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जैसा कि हमने वीडियो में पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 10 लाख के ऊपर की जनसंख्या वाले नगरों में से एक है? जैसे कि लुधियाना, कांची, सूरज, नागपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीनों। मतलब यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पहले आपका लुधियाना, फिर कोची, फिर सूरत, फिर नागपुर। तो इस तरीके से आप ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ देखिए अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में इसकी कुल जनसंख्या के ग्रामीण जनसंख्या में परसेंटेज सर्वोत्तम है जनगणना 2011 के आधार पे? तो आपको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश लगाना होगा। हिमाचल प्रदेश में जो जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या अधिक है और जो कि शहरी जनसंख्या कम है हिमाचल प्रदेश राज्य में। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों का लगभग परसेंटेज कितना है? तो 5.6%। 5 से लेकर के 6% तक यहाँ पर, जो कि 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की जनसंख्या है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखिए, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा जो कि दीर्घवर्ती लक्ष्य क्या है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2045। 2045 लक्ष्य है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत की जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? तो मतलब एक की जनसंख्या, मतलब राज्य दिए गए हैं या फिर आपकी यहाँ पर संघ दिए गए हैं, इनमें आपकी एक की जनसंख्या न्यूनतम बतानी है। तो आपको न्यूनतम जनसंख्या में पूछे पूछे तो आपको सिक्किम राइट आंसर लगाना होगा। क्या लगाना होगा? सिक्किम राइट आंसर लगाना होगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नगरीकृत के कारण के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। नंबर 1 है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में उच्च दर का पलायन। इसके बाद नगरों में शैक्षिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन एवं उच्च स्तर प्रयुक्त में कौन सा सही है? तो आपके तीन दिए गए हैं, तीनों में से आपके कौन से सही हैं? तो पहला और दूसरा सही है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उच्च दर का पलायन, इसके साथ नगरों में शैक्षिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 130 नंबर का क्वेश्चन। भारत में 2001 से 2011 की साक्षरता में वृद्धि दर कितनी हुई है? तो 8.2% हुई है, जो कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 8.2% हुई है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख की नगरों की संख्या कितनी है? तो 10 लाख के ऊपर जो नगरों की संख्या है वो 7 है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, युग्म सम्मिलित नहीं है, दशक जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर परसेंटेज में आपको बताना है। तो 2001 से 2011 19.5% है, ये सही नहीं है। और ये तीनों जो कि आपके ऑप्शन सही हैं। तो इस तरीके से आपके ये तीनों सही हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन
इन 4 राज्यों में निवास करती है तो कौन सी है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। मतलब गरीब लोग इन 4 राज्यों में लगभग 50% लोग रहते हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है बिहार, जो कि भारत में जनसंख्या में तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर जनगणना 2011 में हैं? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर 53। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 53 हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत की अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश के अनुसार कौन से हैं? तो बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की जनसंख्या के अनुसार 50,000 से 9,000 नौ 99,999 तक की जनसंख्या वाली शहरी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है श्रेणी सेकंड का शहर कहा जाता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो भारत में योजनाबद्ध बसा शहर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चंडीगढ़, जो कि योजनाबद्ध एवं बसा शहर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो निरंतर बढ़ ही रहा है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक 10 की वृद्धि परसेंटेज में पाई गई। तो यहाँ पर सबसे अधिक वृद्धि 1991 से 2001 के बीच में सर्वाधिक 10 की वृद्धि पाई गई। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारत में नगरीकरण से क्या तात्पर्य है? तो नगरीकरण से तात्पर्य है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ देखिए अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ देखिए भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? तो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में निवास करती है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसके साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से नगरीकृत की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा गुजरात है। तो आपको बताना है कौन सा सही क्रम है। तो आपको ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। तो दूसरा जो कि तमिलनाडु, फिर उसके बाद तीसरा महाराष्ट्र, उसके बाद चौथा गुजरात, फिर पश्चिम बंगाल आता है। इस तरीके से आपका क्रम हो जाएगा। इसी के साथ देखिए 144 नंबर का क्वेश्चन। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़कर कर दिया गया है। तो कितना किया गया है? 2070 किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में नगरीय केंद्रों का वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो आपको बताना है 6 है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 6। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जो है जहां अनुसूचित श्रेणी की कोई भी जनजातीय आबादी नहीं रह गई है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, जो कि आपको पंजाब बताना है। ऑप्शन बी राइट आंसर बताना है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? तो आपको बताना है किस दौर से गुजर रही है। तो आपको बताना है निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर में जो कि हमारे पास है दौर से गुजर रही है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम बहुत ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस पर जितने चाहे आप स्टार लगा सकते हैं। सूची 1 सूची 2 दी गई है, जिसमें सूची 1 में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, ए में सब, बी में सबसे अधिक नगरीकृत संख्या वाला प्रदेश, इसके बाद अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या वाला प्रदेश, इसके बाद न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या वाला प्रदेश। और सूची 2 में राज्य दिए गए हैं या संघ दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। तो आपको जो राइट आंसर लगाना है वो कौन सा लगाना है? तो आपको ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और डी में यहाँ पर ए का चौथा, मतलब ए का चौथा सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। इसके बाद देखिए यहाँ पर बी का तीसरा, मतलब सबसे अधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? महाराष्ट्र।
अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाली जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? तो आपका हो जाएगा दिल्ली। इसके बाद न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार जो कि भारत में नगरीकृत जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? तो आपको बताना है 21 पॉइंट जो कि 3% जो कि नगर में रहती है, और 68 पॉइंट कुछ परसेंट यहाँ पर कहाँ पर रहती है? तो ये गाँव में निवास करती है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित शर्तों में से कौन जैसा जनगणना रिपोर्ट 2011 में दिया गया है? किसी क्षेत्र में नगरीकृत निर्धारित करती है। नंबर 1, इसकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। नंबर 2, गैर कृषि क्षेत्र में संलग्न इसकी पुरुष जनसंख्या न्यूनतम 75% होनी चाहिए। इसकी जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 प्रति वर्ग जो कि किलोमीटर होनी चाहिए। इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 10 किलोमीटर प्रति वर्ग होना चाहिए। नीचे दी गई कोट में सही का चयन करना है। तो सही में आपका हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। मतलब और ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है? इसके पश्चात भारत की जनसंख्या में नियंत्रण जो कि त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है। तो आपको बताना है 1921 का जो कि विभाजन का वर्ष कहा जाता है, और इसमें जो कि सर्वाधिक जनसंख्या त्वरित वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो आपका 1921 हो जाएगा राइट आंसर। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित 4 निगमों में से किसमें सबसे कम जनसंख्या थी? तो आपको बताना है वाराणसी नगर में सबसे कम जनसंख्या थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन 2011 या फिर 2001 से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में संघीय क्षेत्रों की उनकी जनसंख्या का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पहला पांडुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम, इस तरीके का आपका जो कि संघीय जो कि क्षेत्रों की जनसंख्या का अवरोही क्रम हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर साक्षरता का अवरोही क्रम में लगाइए और अंत में दिए गए कोड के सही उत्तर का चयन कीजिए। केरल, मणिपुर, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से आपका 1 4 3 2 राइट आंसर हो जाएगा। 1 में आपका केरल, इसके बाद आपका 4th में हिमाचल प्रदेश, 3rd में तमिलनाडु, और 2 में मणिपुर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय संघ में संघ शासित क्षेत्रों में किस एक में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है? तो 1000 से ऊपर कहाँ पर है? तो पांडुचेरी में है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पांडुचेरी हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो यहाँ पर 37 करोड़ लोग जो कि नगरों में रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य में है? तो केरल के बाद दूसरा स्थान जो कि मिजोरम राज्य में है। तो मिजोरम आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। गांव में छोटे कस्बे और बाद में शहर तक के लोगों को जाने को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चरणवार प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चरणवार प्रवास, अर्थात ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दो जनगणना अलग आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे युवा देश। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी होती है? तो यहाँ पर युवा की उम्र पूछी गई है। तो 29 वर्ष के जो लोग होते हैं वो युवा होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 160 नंबर का क्वेश्चन है।
राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना था? तो यहाँ पर बात की गई है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों का लिंगानुपात की बात की गई है तो 919 राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चंस आपके साथ कवर किए। 160 क्वेश्चन हमने कवर किए, साथ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने पहले कवर किया और साथ ही हमने यहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में देने का वादा भी किया है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको कह सकते हैं कि एक शॉर्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा, वन शॉर्ट वीडियो किसी भी जो कि जीके जीएस से रिलेटेड होगा। अगर इसके बाद जो भी आपको चाहिए वीडियो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको कंटेंट दिया जाएगा। और साथ ही बता दें कि जो आपका ये चैनल है इसमें आपकी जॉब से रिलेटेड भी जो कि आपके यहाँ पर कह सकते हैं वीडियो डाले जाते हैं कि कौन सी नई वैकेंसी आने वाली है, कौन सी क्या-क्या उसमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।